ईमानदार बालक। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ही आपस में सगे भाई थे। दोनों में आपस में खूब दोस्ती थी। दोनों भाई एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देते थे। दोनों ही एक साथ मिलकर खेती करते थे और उससे जो भी लाभ होता था उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। इस तरह हंसी खुशी के साथ दोनों जीवन बिता रहे थे। उसी के गांव में एक बालक भी रहता था जिसका नाम गोलू था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वह स्कूल में पढ़ने जाया करता था, लेकिन गोलू को राम और श्याम नहीं जानते थे। गरीब होने के बाद भी गोलू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह सभी के साथ हमेशा ईमानदारी का व्यवहार करता था और साथ ही सभी की जरूरत पड़ने पर जो भी उससे संभव होता था उतनी मदद भी जरूर करता था। राम और श्याम के पास बहुत सी जमीन थी जिसमें वे दोनों भाई खेती करते थे। खेती करने से उन्हें काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी। उनके पास अपना ट्रैक्टर भी था। वे अपने खेत से उपजने वाले फसल को शहर में जाकर बेचते थे। ऐसे ही एक बार राम और श्याम दोनों भाई अपने ट्रैक्टर से फसल बेचने शहर गए थे। शहर की दुकान में फसल बेचने पर उन्हें बहुत से पैसे मिले थे। उन्हें जो पैसा मिला था वो उन्होंने एक थैली में रख दिया था और अपने ट्रैक्टर से वापस अपने घर आ रहे थे। वापस आते समय रास्ते में अचानक से एक गड्ढे मिलने पर ट्रैक्टर उछला और पैसे की थैली जो ट्रैक्टर पर ही रखी हुई थी वह नीचे रास्ते में जमीन पर गिर गई। रास्ते में अंधेरा था। थैली का नीचे गिरने को दोनों भाई में से कोई नहीं देख सका। वे दोनों भाई ट्रैक्टर से अपने घर पहुंच गए। उसी वक्त गोलू भी खेल कूद कर रात के अंधेरे में पैदल अपने घर पैदल वापस जा रहा था। रास्ते में अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। देखा तो पता चला कि किसी की कोई थैली गिरी हुई है। जब गोलू ने उस थैली को खोल कर देखा तो उस थैली में बहुत से रुपए के नोट भरे हुए थे। नोट देखकर नंदू हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली गिर गई है। गोलू ने यह भी सोचा कि अगर इस थैली को यहीं छोड़ जाते हैं तो कोई इसे उठाकर लेकर चला जाएगा। गोलू मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी यह थैली है उसे कितना ज़्यादा दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि गोलू उम्र में यही कहीं 14 साल का ही होगा और वह एक गरीब माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें समझबूझ काफ़ी अच्छी थी। वह रुपए की थैली को उठाकर अपने घर लेकर आ गया। उसने उस थैली को अपने घर में छुपा कर रख दिया और फिर वापस आकर वहीं पर उसी रास्ते में खड़ा हो गया जहां पर वह थैली उसे गिरी पड़ी मिली थी। गुरु यह सोच रहा था कि जिसका पैसा गिरा होगा वह रोते हुए आएगा तो पहचान बताने पर उसे उसकी थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद राम और श्याम दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई बुरी तरह परेशान हो गए। वे बार बार थैली को ट्रैक्टर में खोज रहे थे। दोनों ने पैसे खोने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराने लगे और आपस में बहस करने लगे। पैसा खोने से निराश होकर दोनों भाई बहुत दुखी होकर रोने लगे, क्योंकि पूरे साल की फसल की कमाई थैली में भरी थी। राम और श्याम दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह निर्णय लिया कि जिस रास्ते से हम लोगों की ट्रैक्टर गुजरी है वहां पर जाकर एक बार रास्ते में चलकर पैसों को ढूंढा जाए। यह सोचकर दोनों भाई अंधेरे में टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले जा रहे थे। वे दोनों भाई यह सोच रहे थे कि यदि किसी को थैली मिल गई होगी तो कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी वे यह सोचकर कि शायद अभी अगर किसी के हाथ वह थैली नहीं लगी हो, वे उसे रास्ते में टॉर्च की रोशनी में ढूंढते चले जा रहे थे। वह छोटा बालक गोलू उन दोनों को रास्ते में मिल गया। उसने राम और श्याम से पहले तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे यह अंदाजा लग गया कि शायद वह थैली इन्हीं की है। गोलू ने उन दोनों से पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने गोलू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब गोलू ने दोबारा उनसे पूछा कि आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो। तब राम और श्याम ने थोड़ा चिढ़कर गोलू को कहा कि अरे हम कुछ भी ढूंढ रहे हो, तुझे इससे क्या मतलब। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गोलू भी उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। अब तो गोलू यह समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की है। जब गोलू ने तीसरी बार फिर से पूछा तो एक भाई ने चिल्लाकर कहा कि अरे भाई चुप हो जा और हमें अपना काम करने दो। इस तरह मेरे पीछे पड़कर दिमाग को खराब ना कर। अब तो गोलू को पक्का यकीन हो गया कि ये थैली अवश्य ही इन्हीं की है। तब उसने उन दोनों से फिर से पूछा, क्या आप लोगों की कोई थैली खो गई है क्या? इतना सुनते ही वे दोनों भाई अचानक रुक गए।
अब तो गोलू को पक्का यकीन हो गया कि ये थैली अवश्य ही इन्हीं की है। तब उसने उन दोनों से फिर से पूछा कि क्या आप लोगों की कोई थैली खो गई है क्या? इतना सुनते ही वे दोनों भाई अचानक रुक गए और गोलू से बोले कि हाँ, मेरी ही रुपयों से भरी थैली ट्रैक्टर से नीचे गिरकर खो गई है। तुम्हें वह थैली मिली है क्या? इतना कहने पर गोलू उनसे बोला कि पहले आप थैली की पहचान बताइए। जब राम और श्याम ने थैली की पहचान गोलू को बता दी तो उसने उन दोनों को अपने साथ लेकर अपने घर गया। घर में टोकरी में रखी थैली गोलू ने उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों भाई गोलू की इतनी ज्यादा ईमानदारी देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गोलू को इनाम के रूप में थैली से कुछ रुपए निकालकर देने चाहे, लेकिन गोलू ने रुपए लेने से मना कर दिया और उनसे बोला कि यह तो मेरा कर्तव्य था। अब राम और श्याम को यह भी मालूम हो गया कि गोलू मेरे ही गांव का लड़का है और बहुत गरीब होने के बाद भी ईमानदार भी है। अगले दिन राम और श्याम दोनों भाई गोलू के स्कूल में पहुंच गए और उन्होंने गोलू के अध्यापक को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि हम सभी विद्यार्थियों के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। गोलू की ईमानदारी के बारे में सुनकर उसके अध्यापक के आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने उस बालक की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? तब गोलू बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। गरीबी के कारण कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों से भरी हुई थैली देखकर वे उसे रख लेते और लौटाने नहीं देते, तो यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोचकर मैंने अपने घर वालों को रुपए की थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सब सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने गोलू की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि बेटा, धन्यवाद, तुमने गरीब होकर भी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। शिक्षा। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदार होने से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। जिस प्रकार इस छोटे से बालक ने अपने ईमान को नहीं खोया, भले ही उसकी गरीबी उसके लिए कष्टकारी थी, लेकिन व्यक्ति अमीर हो या गरीब, ईमानदारी का गुण ही जीवन के सबसे बड़े गहने हैं। ईमानदारी से ही मनुष्य के व्यक्तित्व को काफी प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है।